धाकड़ से हरियाणा चैनल देखने वाले सगळे दर्शकों ने वेद प्रकाश भारती की घनी घनी कसौती कसौती राम राम। और आज की खासम खास खबर यह है कि भाई आज पूछ गए सा चरखी दादरी में, और चरखी दादरी के में अग्रसेन भवन एवं धर्मशाला में भाई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शिक्षा एवं जन कल्याण समिति की आम सभा की एक बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें भाई कई प्रस्ताव पास करे गए हैं और भाई साल भर का लेखा जोखा इसमें प्रस्तुत किया है, जिसने भाई सब ने सर्वसम्मति तय पास कर दिया है। भाई लेखा जोखा ठीक से, किसी प्रकार की कोई गड़बड़ नहीं है। और भाई यह समिति का गठन करने का उद्देश्य था भाई चरखी दादरी में आज तक कोई अंबेडकर भवन नहीं है। अंबेडकर भवन नहीं होने के कारण लोग इकट्ठे होने लग रहे हैं। और भाई एक सदस्य 51,000 रुपया का बनाया जा रहा है, जिसमें भाई करीब 201 मेंबर बन लिए हैं और जल्दी भाई कार्रवाई शुरू हो जाएगी। जय भीम। आज इस उद्देश्य को लेकर के मीटिंग बुलाई गई थी, क्या उद्देश्य थे, कौन कौन से एजेंडे इसमें मीटिंग में पास हैं? ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शिक्षा एवं जन कल्याण समिति की वार्षिक आम सभा की बैठक थी। इसमें जो समिति ने एनुअल रिपोर्ट या बैलेंस शीट वगैरह अप्रूवल करवानी थी, और जो एक साल में जो समिति ने जो किया वो हमें आजीवन सदस्यों को बताना था। तो आज क्या क्या फैसले लिए गए हैं? ने फैसले तो ये है भाई, अब ये 17 जुलाई 2023 में हमारी समिति बनी थी। अब इसके बाद भाई आज ये एनुअल आम सभा की मीटिंग थी, इसमें हमने सभी सदस्यों को जो हमारी वार्षिक रिपोर्ट थी वो बताई है, और आगे अब हमारी प्रक्रिया कल के बाद ये 17 जुलाई 2026 को हमारे इलेक्शन पेंडिंग है, तो उसकी प्रक्रिया चलेगी। तो 17 जुलाई को ड्यू है ना चुनाव संस्था के। तो संस्था की और भविष्य की क्या रणनीति रहेगी? भविष्य की हमारी पहली तो ये है, जो दादरी में बाबा साहब के लिए अंबेडकर भवन और हमारी कोचिंग सेंटर लाइब्रेरी वगैरह बना के और समाज में जन कल्याण के प्रचार करना है। सर स्वागत है आपका। हाँ, मुझे लगता है कि जो बाबा साहब अम्बेडकर ने पूरे समाज को दिया है, हम सभी समाज के लोगों का फ़र्ज़ है कि उसको पे बैक करें। पे बैक करने के लिए ज़रूरी है कि आपको उनके विचारों को जानना चाहिए। उन्होंने एजुकेट करने की बात की है, और उसके बाद ऑर्गेनाइज करने की बात की है, और एजिटेट करने की बात की है। तो एजुकेट, एजिटेट और ऑर्गेनाइज होकर के आप किसी लक्ष्य को पा सकते हो। तो ये सोसाइटी का जो लक्ष्य है वो यही है कि एजुकेशन के ज़रिए समाज को एक तरह से नई तरह से उनको रिजेविनेट किया जाए, उनको उत्साही बनाया जाए, और उस समाज ताकि अपने हकों के लिए और एजुकेशन के बेसिक पर्पज़ के लिए खड़ा हो सके। तो मुझे लगता है कि आज मैं जो यहाँ आया था बात करने के लिए, और मेरा फोकस यही था कि एजुकेशन के ज़रिए भारतीय समाज का नवनिर्माण किया जाना चाहिए, और उसमें जितने भी पुरानी बीमारियाँ हैं उन पर विचार किया जाना चाहिए, और समाज नया बने और सभी को हक मिले, सभी का मान सम्मान मिले, सामाजिक गैर बराबरी खत्म हो। ये एक बेसिक उद्देश्य इस संस्था का मुझे लगता है। आज बाबा साहब का मूल मंत्र था शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। आज शिक्षा की तरफ कदम लोग बढ़ा रहे हैं। आज हमारे अगर बात करें तो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं और +2 की दोनों परीक्षाओं में अपने समाज की दोनों लड़कियों ने तो क्या संदेश देना चाहेंगे? यही है कि जो मेहनत करेगा वो जाएगा, और जो अभियान के साथ यानी सिस्टमेटिक जो पढ़ाई करेगा वो हर एक जगह अपनी हैसियत बनाएगा, चाहे वो स्कूल लेवल का हो, कॉलेज लेवल का हो, यूनिवर्सिटीज़ का हो, IITs का हो, IIMs का हो, और एम्स का हो, या कहीं पर भी आप जाएंगे तो बिना उसके एक सिस्टमेटिक स्टडी के आप जा नहीं सकते। और दूसरा इसमें महत्वपूर्ण ये है कि सिस्टमेटिक स्टडी के लिए आपको बाबा साहब अम्बेडकर ने सब कुछ दिया है, इसलिए हमारी ये स्टडी के बेसिक पर्पज़ के रूप में हमें उस अभियान को याद रखना चाहिए कि हम डॉक्टर भी बन गए, प्रोफेसर भी बन गए, इंजीनियर भी बन गए, IAS भी बन गए, तो लेकिन फर्दर क्या, व्हाट फर्दर यही है कि आप समाज को वापस करो। आपने जो पाया है वो समाज में वापस लगाओ, और सभी लगेगा जब आप अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा या अपनी जानकारी का कुछ हिस्सा, अपने ज्ञान का कुछ हिस्सा समाज को, सारे समाज के लिए, केवल शेड्यूल कास्ट के समाज की बात नहीं कर रहा हूँ,
पूरे समाज को वापस करो, यही सामाजिक चेतना है। कितने % लोग वापस कर पाते हैं समाज? जैसे इस सोसाइटी को हम देख रहे हैं, इस सोसाइटी में लगभग 200 के करीब मेंबर बने हैं, वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और पे बैक के अभियान में लगे हुए हैं। मुझे लगता है ये अभियान आने वाले समय में और बढ़ेगा, और आगे बढ़ेगा तो सभी का इससे फायदा होगा। पूरे सामाजिक विकास के बिना कोई विकास नहीं होता है, इसलिए मुझे लगता है ये काम किया जाना चाहिए। धन्यवाद। हाँ जी सर, क्या कहना चाहेंगे? मैं सोमवीर सिंह, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शिक्षा एवं जन कल्याण समिति का महासचिव हूँ। आज जो ये एनुअल जर्नल मीटिंग बुलाई गई है, ये साल में वैधानिक तौर पर बुलाई जानी होती है। इसमें जो मेन बातें हैं वो रखी जाती है। एक मेन एजेंडा होता है इसमें कि इस साल के दौरान में क्या समिति को प्राप्ति हुई, क्या खर्च हुआ, उसका लेखा जोखा तैयार करके सीए से ऑडिट करवा करके और इस मीटिंग में पास कराना होता है। तो सर्वसम्मति से पास कर दिया गया, और जो मुद्दे उठाए गए हैं उन पर आपस में विचार विमर्श किया जा रहा है। भविष्य की क्या प्लानिंग रहेगी? भविष्य की प्लानिंग ये है कि हमने जो शुरुआत की थी उसमें शुरुआत करने वाले में मैं और विजय कुमार जी, ये दोनों ही थे। हमने 3 मीटिंग ऑर्गेनाइज की। उसके बाद में जो ये समिति का गठन हुआ, शुरू में हमें बहुत दिक्कतें आई। हमारा उद्देश्य मेन ये था कि भी दादरी में कोई भी अंबेडकर जी के नाम से कोई भवन नहीं है, जबकि छोटे छोटे कस्बों और गाँव में भी है। तो हमने सरकार से पहले कोशिश करते रहे हैं, सरकार ने ज़मीन जो सिरे नहीं चढ़ पाई। अब हमने ये विचार बनाया 2023 में कि भी हम अपना पैसा इकट्ठा करके और फिर ज़मीन खरीदें। तो उस मुहिम में लगे हैं। फिलहाल हमारे ऑन रिकॉर्ड 186 के करीब मेंबर बन चुके हैं और 1 करोड़ के करीब हमारा बैंक बैलेंस है। मुहिम जारी है ताकि हम इस जो हमारा मिशन जो लेके चले हैं उसको जल्द ही पूरा किया जा सके।